हथनीकुंड बैराज पर जलस्तर घटने से प्रशासन ने अब थोड़ी राहत की सांस ली है। आपको बता दें, इस बार 105 घंटे तक हथनीकुंड बैराज के सभी 18 गेट खोले गए थे। यमुना किनारे 46 गांवों में प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो जुटे रहे, तैनात रहे। आपको बता दें कि जिस तरह से यमुना में तेज बहाव था, उससे कई जगह पर भूमि कटाव देखने को मिला, कई गांव इससे प्रभावित हुए। वहीं क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अब तक 40,000 एकड़ दर्ज किया गया है। यमुनानगर में इस बार 1200 mm से ज्यादा बारिश जो है वो रिकॉर्ड हुई है। जल स्तर कम हो चुका है, लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं है। यमुना के किनारे जो गांव बसे हैं, जो इलाके हैं, वहां पर जल भराव की समस्या देखी गई है। कई एकड़ फसल जो है वो बर्बाद हो चुकी है। प्रशासन से गुहार लगाई थी कि रात में भी काम किया जाए, कम से कम 24 घंटे काम नहीं कर सकते तो 17-18 घंटे तो काम चलाए। सुबह गांव वाले लोग जो है 6 बजे लग जाते हैं, लेकिन जो ये प्रशासन के लोग हैं ये 9 बजे आते हैं। ये तो दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग हैं, वो तो अपने टाइम से आएंगे। गाँव के लोग 6 बजे से प्रयास, आज कुछ गाँव के लोगों में मायूसी है क्योंकि कल सारे गाँव ने जो है बहुत प्रयास कर करके कट्टे लगाए थे। सुबह जब आके देखा तो ये सारे के सारे यहाँ बह गए थे, जितना काम किया गया था। अब गांव की दूरी जो है सिर्फ आप ये मान के चलो कि 50 मीटर भी नहीं रही। हमने जो हमारे क्रिटिकल गांव थे, जहाँ पे हमें स्पेशली यमुना के अलॉन्ग जो हमारे 46 गांव पड़ते थे, वहाँ पर हमने 10 एक अधिकारी परमानेंट स्टेशन भी कर रखे थे वहाँ पे, ताकि जो है हमें रेगुलर सूचना मिलती रहे और किसी प्रकार की अगर कोई राहत कार्य अगर करने की जरूरत पड़ती तो उसमें कोई देर ना हो। तो इस वक्त किस तरह की स्थिति है यमुनानगर में? जिस तरह से जो है पानी का स्तर भले ही कम हो चुका है, इस वक्त किस तरह की स्थिति देखी जा रही है आसपास के इलाकों में? इस खबर के लिए, ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं परवेज खान जी। परवेज, किस तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं? जल स्तर कम हो चुका है, लेकिन जो नजदीकी इलाके हैं यमुना के, उनमें कैसे हालात हैं इस वक्त? बिल्कुल कुलदीप, मैं आपको एक बड़ी खबर देना चाहता हूं कि हथनीकुंड बैराज से जैसे ही 1 सितंबर को पानी डाइवर्ट किया गया था 3,38,000 क्यूसेक, तब दिल्ली के लिए संकट पैदा हो गया था। बीते 5 दिन जो है दिल्ली के लिए काफ़ी संकट भरे रहे हैं, लेकिन कल जो है करीब 105 घंटे के बाद जो है हथनीकुंड बैराज से जो पानी दिल्ली की तरफ डाइवर्ट किया जाता है उसको जो है फिलहाल जो है बंद कर दिया गया है। मतलब राहत की सांस ये है कि दिल्ली की तरफ से जो सैलाब बह रहा था, जो दिल्ली के लिए संकट पैदा हो रहा था, उससे कहीं ना कहीं अब दिल्ली के लोगों को राहत मिली है, क्योंकि करीब 105 घंटे बाद जो है आज हथनीकुंड बैराज के जो गेट थे वो लगातार खुले हुए थे, जिससे जो है यमुना नदी जो है अपने उफान पर थी। लगातार जो पानी दिल्ली की तरफ से जो था डाइवर्ट करके दिल्ली की तरफ भेजा जा रहा था। लेकिन अब जो है काफ़ी राहत की सांस ना सिर्फ दिल्ली के लोगों को मिली है बल्कि स्थानीय प्रशासन को भी मिली है, क्योंकि यमुना नदी से सटे यमुनानगर के करीब 46 गाँव थे जिस पर जो है प्रशासन ने कड़ी नज़र रखी हुई थी। कई जगह पर जो है जल भराव हुआ, फसलें जलमग्न हुई, कई गांव प्रभावित हुए। हालांकि इसके साथ साथ जो है जिला प्रशासन जो है काफ़ी सतर्क नजर आया। डीसी, एसपी समेत तमाम बड़े अधिकारी थे, वो मौके पर जाकर मुआयना किया और जो राहत जो पीड़ित लोग थे उनको तसल्ली भी दी है। फिलहाल दिल्ली के लिए बड़ी खबर यह है कि हथनीकुंड बैराज से जो है करीब 50 से 55,000 क्यूसेक पानी जो है वो दिल्ली के लिए डाइवर्ट किया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि दिल्ली के लिए अब बड़ी संकट की बात नहीं है, लेकिन अगर पहाड़ी इलाकों में बारिश हो जाती है तो दिल्ली के लिए फिर जो है मुसीबत खड़ी हो सकती है। लेकिन अब जो है दिल्ली के लिए एक बड़ी राहत जरूर है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए परवेज। तो फिलहाल जो है राहत देखी जा रही है। जी, इसी खबर पे एक दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। फरीदाबाद में भी इसी तरह के हालात थे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फरीदाबाद से मेरे सहयोगी अनिल राठी हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल, फरीदाबाद में किस तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं? जिस तरह से यमुना का जलस्तर अब घट रहा है, लेकिन आसपास के इलाके जो है फरीदाबाद में जिनमें जल भराव हुआ था, उनमें किस तरह की स्थिति है? जी बिल्कुल कुलदीप, देखिए फरीदाबाद की बात कर जाए तो फरीदाबाद के इस समय हम नचोली गांव में जो है वो लगता हुआ एरिया है। नचोली से जो खादर का एरिया है, जो कह सकते हैं कि एक बार मैं हालात दिखा देता हूं आपको। देखिए कितने जो फिलहाल, हालांकि वाटर लेवल जो है वो कम होता जा रहा है, लेकिन फिलहाल की बात करी जाए तो फरीदाबाद में भी जो है वो आज भी जो हालात हैं वो बद से बदतर बने हुए हैं। लगभग 780 के आसपास लोगों का जो रेस्क्यू है वो यहाँ पे किया गया है। और इसी तरीके से पूरे फरीदाबाद की बात करी जाए तो फरीदाबाद के जो जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं, जमुना से लगते हुए इलाके हैं, उन सभी में जो है वो बड़े पैमाने पर जो अभी आज भी
पानी की समस्या यानी कि वाटर लॉगिंग जो है वो बनी हुई है। देख सकते हैं कई हजार एकड़ जो जमीन है वो पूरे तरीके से जलमग्न हो चुकी है। यहाँ से लगभग मैं बता देता हूँ आपको 7 किलोमीटर दूर अभी फिलहाल हम जमुना से खड़े हुए हैं, लगभग 7 किलोमीटर दूर जो है वो। लेकिन हालात देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ से अगर कोई जा सकता है तो ट्रैक्टर ही जो है वो जा सकता है। और यहाँ पे थोड़ी सी अगर आगे चले जाए तो लगभग 8 से 10 फुट पानी जो है वो यहाँ पे मौजूद है। और इसी तरीके के हालात अभी तक पूरे फरीदाबाद के अंदर जो है वो पनपे हुए हैं। हालांकि ओखला कैनाल से आज भी जो है वो 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। लगभग 705 लोगों को जो है वो रेस्क्यू किया गया है। लगभग 2,09,000 क्यूसेक जो पानी है वो आज भी यहाँ पे ओखला बैराज से जो है वो छोड़ा गया है। और फिलहाल की बात कर जाए तो फिलहाल जमुना का जलस्तर जरूर जो है वो पीछे से कम हुआ है, लेकिन फिलहाल फरीदाबाद के लोगों को अभी राहत नहीं मिली है। लगातार इसी तरीके से पूरे फरीदाबाद के जो जमुना से लगते हुए गांव हैं, हालांकि कुछ तो ऐसे भी एरिया हैं जहां पर जमुना से लगते हुए लगभग जो है वो 4-4, 5-5 किलोमीटर दूर भी गांव जो हैं उनमें भी जो है वो इसी तरीके के हालात हैं। जिला प्रशासन की तरफ से जो है वो बाकायदा रेस्क्यू किया जा रहा है। अभी तो हम यहाँ पे खड़े हैं, थोड़ी सी आगे जब यहाँ से हम निकलेंगे तो लगभग जो है वो 7 से 8 फुट पानी जो है वो यहाँ पे मौजूद है इस रोड के ऊपर। ये पक्की रोड है जो कि नचोली गांव से जो है वो एतमादपुर गांव को जोड़ती है। यहाँ से सिर्फ अमूमन जो है वो देखा जाता है। सामने देख सकते हैं आप सरकारी बिल्डिंग है, ये जो लड़कियों का कॉलेज है, बाकायदा गवर्नमेंट कॉलेज है। इस कॉलेज को भी जो है पूरे तरीके से जमुना के पानी ने अपनी आगोश में ले लिया है। और फिलहाल फरीदाबाद के जितने भी ज्यादातर जमुना से लगते हुए गांव हैं, चाहे फिर वो बसंतपुर, भोपानी, नचोली, राजपुरा, अलीपुर, चांदपुर, ताजपुर, इस तरीके से जितने भी लगते हुए गांव हैं वो तमाम गांव जो है वो इस समय पूरे जलमग्न जो है वो आपको दिखाई देंगे। कई हजार एकड़ जमीन जो है वो पानी में समा गई है पूरी तरीके से। जो फसल पहले यहाँ पे खड़ी थी वो फसल जो है वो पूरे तरीके से पानी में लबालब जो है वो दिखाई देगी। तो फिलहाल हालात जो है वो पूरे इसी तरीके से बदस्तूर हैं। लोग जो है वो कहीं ना कहीं सिर्फ ट्रैक्टरों का सहारा ले रहे हैं या फिर तमाम जो बड़े संसाधन हैं इस पानी में से होकर के गुजर सकते हैं उनसे ही जो है वो आवाजाही फिलहाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अनिल। तो फिलहाल हालात जो हैं कई गांवों में अभी भी चिंताजनक है, पानी बना हुआ है, जल भराव की स्थिति वैसी की वैसी ही है। तो उधर बहादुरगढ़ में मुंगेश पुल ड्रेन का पानी कई कॉलोनियों में घुस गया है। विवेकानंद नगर और छोटू राम नगर में 3-3 फीट तक पानी भर गया है। लोग मजबूरी में घरों की ऊपरी मंजिलों में शिफ्ट हो चुके हैं। दरवाजों पर ईंट की दीवारें लगाई गई हैं पानी रोकने के लिए, लेकिन ये नाकाफी साबित हुई है। गली नंबर 4 से 18 तक बेहद खराब हालात बने हुए हैं। नगर परिषद ने ट्रैक्टर और कर्मचारी मौके पर लगाए। सिंचाई विभाग ने मिट्टी के कट्टे डालने का काम शुरू किया। इसके साथ ही स्थानीय लोगों ने ड्रेन सफाई और तटबंध को मजबूत करने की मांग की है, क्योंकि हर बार इस तरह के हालात देखने को मिलते हैं, जलभराव की समस्या पैदा होती है और जो शहर है वो पानी में डूबा हुआ नजर आता है। तो ये जो तस्वीरें हैं झज्जर के बहादुरगढ़ की हैं, जहां पर जलभराव देखने को मिला। पूरा इलाका जलमग्न हो चुका है, इलाके में पानी भर चुका है। 3 से 4 फीट तक पानी भरा हुआ है। लोगों ने अपने घरों पर ईंट की दीवार की थी, लेकिन वो भी नहीं पानी को रोक पाई।